रीवा के शासकीय स्कूलों में ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के बाद एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। शिक्षक ऐप में शून्य इनकमिंग दिखाने पर विभाग ने नोटिस जारी किए, जिसमें 3 ऐसे शिक्षक शामिल हैं जो पहले ही मृत हो चुके हैं। इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए, खासकर यह कि मृत शिक्षकों को अब तक वेतन भत्ते जारी क्यों थे और उन्हें रोकने के निर्देश दिए जाने के बावजूद वे क्यों जारी रहे। शिक्षक ऐप की यह प्रणाली शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक हाजिरी की निगरानी के लिए लागू की गई थी। शुरू में इसका विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। हाल ही में 1500 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस भेजे गए कि वे ऐप पर रोजाना हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन इस प्रक्रिया में विभाग की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस उन शिक्षकों को भेजा जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इन मृत शिक्षकों से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि उन्होंने ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई। नोटिस में लिखा गया कि अगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो उनके वेतन में कटौती की जाएगी। विशेष रूप से यह मामला 3 मृत शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। इसमें देवतादिन कोल की मौत 2023 में हो चुकी थी, जबकि छोटे लाल साकेत और राम गरीब दीपांकर की मृत्यु 2025 में हुई थी। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या मृत शिक्षकों को अभी तक वेतन भत्ते जारी किए जा रहे थे। शिक्षा विभाग के इस लापरवाही पूर्ण कदम ने आम जनता और शिक्षक समुदाय दोनों में असंतोष और हैरानी फैला दी है। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जिम्मेदार अधिकारी इसे विभागीय त्रुटि मानते हुए सुधार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि यह प्रणाली अभी नहीं है और ऐसे मामलों में गलती संभव है। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस का उद्देश्य केवल हाजिरी अनुपालन सुनिश्चित करना था, न कि किसी शिक्षक का अपमान करना। शिक्षक समुदाय का कहना है कि मृत शिक्षकों को नोटिस भेजना न केवल विभागीय लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मामले आने से आम जनता का विश्वास कम हो सकता है और इस प्रणाली में सुधार जरूरी है। जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने कहा कि यह पूरी तरह से एक त्रुटि है और नोटिस की प्रक्रिया में मानवीय गलती हो गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मृत शिक्षकों के वेतन भत्ते तुरंत रोके जा रहे हैं और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। रामराज मिश्रा ने कहा, हमने नोटिस जारी करते हुए हमें यह जानकारी नहीं देखी थी कि कुछ शिक्षक पहले ही हमारे बीच नहीं हैं। यह पूर्ण रूप से अनजाने में हुई गलती और हम इसे सुधारने के लिए तत्पर हैं। विभाग नई प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों सुधार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ई अटेंडेंस प्रणाली का उद्देश्य शिक्षक हाजिरी की निगरानी करना, लेकिन इसमें डेटा अपडेटिंग और सत्यापन की प्रक्रियाओं में खामी है। मृत शिक्षकों की सूची सिस्टम में अद्यतन नहीं होने के कारण नोटिस जारी किए गए। यह मामला बताता है कि तकनीकी सुधार के साथ साथ डेटा सत्यापन की भी आवश्यकता है। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि मृत शिक्षकों को वेतन भत्ते अब तक जारी क्यों हो रहे हैं। क्या वेतन प्रणाली में भी लापरवाही रही या यह केवल डेटा अद्यतन की कमी का नतीजा है। ऐसे मामलों में विभाग को पूर्ण ऑडिट और समीक्षा प्रक्रिया लागू करनी होगी ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। शिक्षक समुदाय इस मामले को गंभीर मान रहा है। उनका कहना है कि मृतक शिक्षक को नोटिस भेजना और वेतन जारी रखना विभागीय लापरवाही की गंभीर मिसाल है, साथ ही आम जनता के बीच विश्वास को भी चोट पहुंचा है। इस घटना ने शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ शिक्षकों का यह भी कहना है कि यदि सिस्टम में सुधार नहीं किया गया और डेटा सत्यापन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में और भी विवाद पैदा हो सकते हैं। शिक्षक विभाग ने इस मामले को लेकर सुधारात्मक कदम उठाने का वादा किया है। मृतकों के वेतन भत्ते रोक दिए गए हैं और नोटिस प्रणाली में डेटा अपडेटिंग की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तकनीकी टीम द्वारा शिक्षक ऐप में सुधार और डेटा सत्यापन की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसे मामले ना हो। हमारी प्राथमिकता शिक्षकों की सुविधा और सिस्टम की विश्वसनीयता है। हम डेटा अद्यतन, तकनीकी सुधार और प्रशासनिक निगरानी के माध्यम से इसे लागू करेंगे। रीवा ई अटेंडेंस मामले ने शिक्षा विभाग की लापरवाही और प्रणालीगत खामियों को उजागर किया है। मृत शिक्षकों को नोटिस जारी करना और वेतन भत्ते अभी तक देना यह संकेत देता है कि सुधार और डेटा सत्यापन के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। अधिकारियों ने इसे त्रुटि माना और सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक और जनता का भरोसा वापस लाने के लिए यह जरूरी होगा कि विभाग पूरी तरह पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। 3 मृत लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है, क्या मामला, इस पर क्या कार्रवाई? हाँ, ये संज्ञान में आया। क्या है कि अटेंडेंस शासन के नियम निर्देश के अनुसार लगाने के लिए पत्र जारी किया गया था, तो उसमें क्या संकुल प्राचार्य अपडेट करते हैं और उसमें से जिनका नहीं किया तो वो दिखे होंगे, तो उसमें है बल्क के रूप में पूरी
एजुकेशन पोर्टल से जनरेट होती है, उस कारण से वो त्रुटि हुई है, तो उसको सुधार के लिए बीओ को पहले भी कहा गया था कि जो इस आदेश को परीक्षण कर लेंगे, जो इस तरह के होंगे उनको देख करके सुधार करेंगे, तो सुधार के लिए संकुल प्राचार्य को कह दिया है और सुधार हो जाएगा, उसकी गड़बड़ी के कारण हुआ है।